हेलो स्टूडेंट। तो लास्ट वीडियो में हमने ट्रिग्नोमेट्री के सम एंड डिफरेंसेस वाले जो फॉर्मूलेस थे उनको किया था। दो फॉर्मूले हमारे और बचे हैं, उनको कंप्लीट करने के बाद उन पे बेस्ड हम क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा फॉर्मूला और बच रहा है, वो है साइन ऑफ ए प्लस बी इंटू साइन ऑफ ए माइनस बी इक्वल टू साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी और कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, तो इसको अगर हमने प्रूव करना है तो क्या प्रूव, कैसे प्रूव करेंगे? LHS इक्वल टू साइन ऑफ ए प्लस बी इंटू साइन ऑफ ए माइनस बी। फॉर्मूले को पुट करेंगे तो बन गया साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी मल्टीप्लाइड बाय साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन। ठीक है, क्या बना? a प्लस बी ए माइनस बी। ठीक है, a प्लस बी ए माइनस बी क्या बन गया? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये हो गया साइन ए कॉस बी होल स्क्वायर प्लस कॉस ए साइन बी होल स्क्वायर। अब जो हमने प्रूव करना है इसमें सिर्फ साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी है, मतलब इसके साथ में जो कॉस स्क्वायर बी होगा और कॉस स्क्वायर ए होगा उसको किस में कन्वर्ट करेंगे? उसको हम साइन में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, तो बन गया, ये हो गया साइन स्क्वायर ए 1 माइनस साइन स्क्वायर बी। ठीक है, कॉस स्क्वायर बी की जगह लिखा मैंने 1 माइनस साइन स्क्वायर बी प्लस कॉस स्क्वायर ए मतलब 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी। ठीक है, अब क्या करेंगे? ब्रैकेट को ओपन कर लेते हैं तो हमारे पास हो जाएगा साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी प्लस साइन स्क्वायर, सॉरी बीच में माइनस आएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो माइनस साइन स्क्वायर बी प्लस साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी। ये टर्म हमारा कैंसिल हो गया, मतलब हमारे पास बन गया साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी इक्वल टू साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। ठीक है, उसी का जो सेकेंड पार्ट है कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए, अगर मैं लिखता हूं साइन स्क्वायर ए की जगह 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर बी की जगह 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी, तो हमारा कॉस के फॉर्म में ये कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, एक बार फिर से देखते हैं इस फॉर्मूले को। फॉर्मूला है साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी इक्वल टू साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। तो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला जो हमने कल पढ़ा था साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला जो हमने कल पढ़ा साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, वो भी हमने पुट कर दिया। तो क्या बन रहा है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब साइन स्क्वायर ए 1 माइनस साइन स्क्वायर बी 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी। ब्रैकेट ओपन करेंगे तो साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी माइनस प्लस के फॉर्मेट में आ रहा है, कैंसिल हो जाएगा। हमारा जो रिजल्ट लाना था मतलब साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी इक्वल टू साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। ठीक है, अगर इसको दोनों साइन को मैं कॉस में कन्वर्ट करता हूं तो हमारा जो सेकेंड फॉर्मूला है वो हो जाएगा। ठीक है, अब हम करते हैं सेकेंड फॉर्मूला। इसी टाइप का फॉर्मूला हमारे पास कॉस के लिए भी।
सेकेंड है cos a प्लस बी इंटू cos a माइनस बी इक्वल टू cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b और cos स्क्वायर b माइनस साइन स्क्वायर a। ठीक है, इसको भी सेम पैटर्न में इसको भी हम प्रूव करेंगे। बन जाएगा cos ऑफ a प्लस बी इंटू कॉस ऑफ ए माइनस बी इक्वल टू, फॉर्मूला रखेंगे cos a प्लस बी का, ये हो गया cos a cos b माइनस साइन a साइन b मल्टीप्लाई बाय cos a cos b प्लस साइन a साइन b हो गया। दोबारा सेम पैटर्न a माइनस बी a प्लस बी मीन्स क्या हो गया, ये बन गया cos स्क्वायर a cos स्क्वायर b माइनस साइन स्क्वायर a साइन स्क्वायर b हो गया, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अब जो रिजल्ट लाना है उसके हिसाब से क्या है, cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b, मतलब जो cos स्क्वायर b है उसको साइन b में कन्वर्ट करेंगे एंड जो साइन स्क्वायर a है उसको cos a में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो बन गया cos स्क्वायर a 1 माइनस साइन स्क्वायर b माइनस 1 माइनस cos स्क्वायर a इंटू साइन स्क्वायर b, ब्रैकेट ओपन करेंगे, बन गया cos स्क्वायर a माइनस cos स्क्वायर a इंटू साइन स्क्वायर b माइनस साइन स्क्वायर b प्लस cos स्क्वायर a इंटू साइन स्क्वायर b। ये टर्म हमारा कैंसल हो गया, हमारा रिजल्ट आ गया cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b इक्वल टू RHS। ठीक है, अब अगर इसी का थर्ड पार्ट हमने प्रूव करना है तो कंसीडर कर लो cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b, इसको लिख लो 1 माइनस साइन स्क्वायर a, इसको लिख लो 1 माइनस cos स्क्वायर b। देखो 1 1 कैंसिल हो गया, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्या बन गया, ये बन गया cos स्क्वायर b माइनस साइन स्क्वायर a। ठीक है, तो जैसा पिछला हमारा जो फॉर्मूला था उसी तरीके से सेकेंड फॉर्मूला भी हमारा प्रूव। ठीक है, अब हम करते हैं इन सब पे बेस्ड क्वेश्चंस। ठीक है, अब देखो एलिमेंट्स में जो एक्सरसाइज 3.6 है मैं उसके क्वेश्चंस करा रहा हूं। इवेलुएट cos 40 इंटू cos 20 माइनस साइन 40 इंटू साइन 20। ठीक है, ये एक्सरसाइज 3.6 का पहला क्वेश्चन है। ठीक है, cos 40 cos 20 माइनस साइन 40 साइन 20, तो क्या बनेगा, फॉर्मूला क्या होता है, cos a cos b माइनस साइन a साइन b। ठीक है, cos a cos b माइनस साइन a साइन b क्या बनता है, ये हो जाता है cos ऑफ a प्लस b। तो मतलब क्या बन गया, ये बन गया cos 40 प्लस 20 इक्वल टू cos 60 इक्वल टू 1/2। ठीक है, आई बात समझ में, cos a cos b माइनस साइन a साइन b, उसके अकॉर्डिंग इसको हमने इसका रिजल्ट निकाल लिया। ठीक है, अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Evaluate
साइन पाई बाय 4 इंटू कॉस पाई बाय 12 प्लस कॉस पाई बाय 4 इंटू साइन पाई बाय 12। ठीक है, अब ये कैसा फॉर्मूला दिख रहा है? ए की जगह मैंने रखा पाई बाय 4 और बी की जगह मैंने रखा पाई बाय 12। क्या बना? साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ये फॉर्मूला बनता है साइन ऑफ ए प्लस बी का। तो मतलब दिस इक्वल टू हो गया साइन ऑफ पाई बाय 4 प्लस पाई बाय 12। एलसीएम ले लो, साइन ऑफ, नीचे एलसीएम क्या हो गया 12, तो बना 3 पाई प्लस पाई, तो बना साइन ऑफ 4 पाई बाय 12, मतलब साइन ऑफ पाई बाय 3 मीन्स बन गया साइन ऑफ 60 डिग्री इक्वल टू √3/2। रेडियन का एंगल में कन्वर्जन मैंने बताया हुआ है, पाई की जगह 180 डिग्री, 180 डिवाइडेड बाय 3 बन गया 60 डिग्री। ठीक है, अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Evaluate tan 66 plus tan 69 1 minus tan 66 इंटू tan 69। ठीक है, ये भी कैसा हो गया? a की जगह 66, b की जगह 69। ठीक है, तो किस पैटर्न में आ गया? ये हो गया tan a प्लस tan b, 1 माइनस tan a tan b, यही हो गया। तो दिस इक्वल टू क्या बन जाएगा? tan ऑफ a प्लस b फॉर्मूला है। तो a की जगह क्या है 66 और b की जगह क्या है 69, तो बन गया tan ऑफ 9 प्लस 6 हो गया 15, 6 और 6 12 प्लस 1 30, तो tan 135 डिग्री। 135 डिग्री मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट। तो 180 में से कितना माइनस करेंगे 135 होगा, तो 180 में से 45 माइनस करेंगे तो 135 बनेगा। मतलब इसको हम लिखेंगे tan ऑफ 180 माइनस 45। अब सेकेंड क्वाड्रेंट में, ये मैंने ऑलरेडी कन्वर्जन फॉर्म करा रखा है, सेकेंड क्वाड्रेंट में पैटर्न क्या होता है? tan की वैल्यू होती है नेगेटिव, तो 180 माइनस थीटा, tan ऑफ 180 माइनस थीटा क्या बन जाएगा? माइनस tan थीटा, मतलब बन गया माइनस tan 45 डिग्री। tan 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1, तो आंसर हो गया -1। ठीक है, एक बार इस क्वेश्चन को फिर से देख लो। हमारे पास है tan 66 प्लस tan 69, 1 माइनस tan 66 इंटू tan 69, तो बनेगा tan a प्लस tan b, 1 माइनस tan a इंटू tan b। उसका फॉर्मूला क्या बनता है? ये बनता है tan ऑफ a प्लस b, मतलब tan ऑफ 66 प्लस 69 बन गया tan ऑफ 135 डिग्री, मतलब 180 माइनस 45 डिग्री। सेकेंड क्वाड्रेंट में tan 180 माइनस थीटा होता है माइनस tan थीटा, तो बन गया माइनस tan 45, मीन्स इसका आंसर हो गया -1। ठीक है, अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है वैल्यूज निकालनी। इवेल्युएट tan 75 डिग्री। अब देखो tan 75 डिग्री की वैल्यू अगर हमको चाहिए तो हम क्या करेंगे?
इसको दो ऐसे एंगल्स के सम या डिफरेंसेस के फॉर्म में हम कन्वर्ट करेंगे, दो ऐसे एंगल्स के सम या डिफरेंसेस के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे जिनकी वैल्यूज नोन है, मतलब 0, 30, 45, 60, 90, उनके हिसाब से इसको हम एडजस्ट करके लिखेंगे। 75 का मतलब 45 प्लस 30, तो इसको क्या लिख सकते हैं, ये बन गया tan ऑफ 45 प्लस 30, तो बनेगा tan ऑफ a प्लस b मतलब tan a प्लस tan b, 1 माइनस tan a इंटू tan b, तो बन जाएगा tan ऑफ 45 प्लस tan ऑफ 30, 1 माइनस tan ऑफ 45 इंटू tan ऑफ 30। tan ऑफ 45 का मतलब 1, tan 30 का मतलब 1 अपॉन रूट 3, 1 माइनस 1 इंटू 1 अपॉन रूट 3, ठीक है। तो सिंप्लीफाई करेंगे, एलसीएम लेने के बाद इसका आंसर हो गया रूट 3 प्लस 1 रूट 3 माइनस 1, तो ये हो गई हमारी वैल्यू tan 75 डिग्री की, ठीक है। तो tan 75 डिग्री की हमारी वैल्यू हो गई। इस टाइप का एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। सपोज हमने वैल्यू निकालनी है साइन 105 डिग्री, ठीक है, साइन 105 डिग्री। अब 105 डिग्री किसका किसका सम होता है, 60 प्लस 45, क्योंकि जो हमारी नॉन वैल्यूज है उन्हीं को एडजस्ट करके हमने लिखना है, ठीक है। तो बन गया, ये बन गया साइन ऑफ 60 प्लस 45 डिग्री, तो इसको क्या लिखेंगे, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, मतलब साइन 60 कॉस 45 डिग्री प्लस कॉस 60 साइन 45 डिग्री। साइन 60 का मतलब रूट 3/2, कॉस 45 मतलब 1/√2, कॉस 60 हो गया 1/2, साइन 45 की वैल्यू हो गई 1/√2, ठीक है। साइन 60 रूट 3/2, कॉस 45 1/√2, कॉस 60 1/2, साइन 45 1/√2, तो हमारे पास ओवरऑल क्या बना, √3 प्लस 1/2 रूट, ठीक है। ये हमारा आंसर हो गया साइन 105 डिग्री का, ठीक है, हो गया। नेक्स्ट, अब देखो कुछ प्रूव दैट वाले भी क्वेश्चन दिए हुए हैं। प्रूव दैट साइन 105 डिग्री प्लस कॉस 105 डिग्री इक्वल टू कॉस 45 डिग्री, ठीक है। साइन 105 डिग्री प्लस कॉस 105 डिग्री इक्वल टू कॉस 45 डिग्री, मतलब क्या करोगे, साइन 105 कॉस 105 दोनों की वैल्यू निकाल लो, मतलब LHS इक्वल टू साइन 60 प्लस 45 प्लस कॉस 60 प्लस 45 बनेगा साइन 60 कॉस 45 कॉस 60 साइन 45, हो गया। साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी प्लस कॉस ए कॉस ऑफ ए प्लस बी का मतलब कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, तो बना कॉस 60 कॉस 45 माइनस साइन 60 साइन 45, ठीक है। साइन 60 का मतलब √3/2, 1/√2 प्लस 1/2 1/√2 प्लस कॉस 60 1/2 1/√2 साइन 60 √3/2 1/√2, ये टर्म पूरा कैंसिल हो गया। 1/2 इंटू 1/√2 प्लस 1/2 इंटू 1/√2, ये क्या हो गया, दोनों सेम ही तो है, x प्लस x क्या होता है 2x, तो मतलब क्या बन गया, दिस इक्वल टू 2 इंटू 1/2
इंटू 1/√2 कैंसिल हो गया, बन गया 1/√2। 1/√2 मतलब cos की कौन सी वैल्यू होती है, ये होता है 45 डिग्री। ठीक है, तो बन गया cos 45 डिग्री। ठीक है, तो sin 105 प्लस cos 105 इक्वल टू cos 45 डिग्री। sin 105 cos 105 वैसे ही निकालना है जैसा हमने पिछला क्वेश्चन किया। ठीक है, अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, इफ साइन अल्फा इक्वल टू 3/5 कॉस बीटा इक्वल टू -12/13 अल्फा एंड बीटा बोथ लाइज इन सेकेंड quadrant, then find साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा। देखो अब इसका मतलब क्या हुआ, साइन अल्फा दिया है 3/5, दोनों सेकेंड क्वाड्रेंट में, मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट में, क्योंकि साइन ऑफ ए प्लस बी चाहिए, साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा चाहिए। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा पॉजिटिव है, कॉस थीटा नेगेटिव है। ठीक है, तो साइन अल्फा की वैल्यू अगर हमारे पास है तो कॉस निकल जाएगा, ये हो गया अल्फा। तो साइन अल्फा मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो तीसरा बेस क्या हो गया 4, तो मतलब इफ साइन अल्फा इक्वल टू 3/5 इट इंप्लाइज दैट कॉस अल्फा इक्वल टू -4/5। क्यों माइनस हुआ, सिंस अल्फा बिलोंग्स टू सेकेंड क्वाड्रेंट। ठीक है, क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस की वैल्यू नेगेटिव होती है। ठीक है, उसी तरीके से कॉस बीटा के लिए भी देख लो, ये हो गया बीटा, कॉस का मतलब बेस अपॉन हाइपोटेनस, ये हो गया 12, ये बन गया 13, तीसरी वाली साइड हो गई 5। ठीक है, तो इफ cos बीटा इक्वल टू -12/13 it implies that sin beta equal to 5/13 since beta belongs to second quadrant। ठीक है, क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है पॉजिटिव, कॉस क्या होता है नेगेटिव। कॉस नेगेटिव दिया है, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग में साइन क्या बन जाएगा पॉजिटिव। ठीक है, तो अब हमारे पास वैल्यू आ गई साइन अल्फा, साइन बीटा, कॉस अल्फा, कॉस बीटा, सबकी वैल्यू हमारे पास आ गई। तो मैं यहाँ पे एक बार सारी वैल्यू लिखता हूँ एंड बाद में उनके रिजल्ट को निकालता हूँ। ठीक है, साइन अल्फा हमारे पास है, कॉस अल्फा हो गया -4/5, साइन बीटा हो गया हमारा 5/30। ठीक है, तो इन सबको अब मैं रब कर रहा हूं। अब हम करेंगे साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा, फॉर्मूला हमारा लगेगा। ठीक है, तो देयरफॉर साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा। ठीक है, साइन अल्फा मतलब 3/5, कॉस बीटा मतलब -4/8, कॉस बीटा मतलब -12/13 प्लस कॉस अल्फा की वैल्यू है -4/5, साइन बीटा की वैल्यू है 5/13। तो सबके एलसीएम में क्या हो गया
13 5 65 -36 -20, ठीक है। तो क्या बना -56 अपॉन 65, ठीक है, -56 अपॉन 65। तो ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। ठीक है, तो अब हम करते हैं इसके आगे का क्वेश्चन। Prove that cos x plus sin x equal to √2 cos of x minus pi by 4। तो हम क्या करते हैं, या तो LHS कंसीडर कर लो या तो RHS कंसीडर कर लो। चलो हम LHS से चलते हैं। तो cos x प्लस sin x, तो जो रिजल्ट लाना है उस रिजल्ट के अकॉर्डिंग राइट साइड में √2 आना चाहिए। तो अब हम क्या करते हैं, इस पूरे टर्म को √2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करते हैं। 1/√2 इंटू कॉस एक्स, 1/√2 इंटू साइन एक्स, हो गया। √2 इंटू 1/√2 कॉस की कौन सी वैल्यू है, ये बनता है cos π/4। π/4 मतलब 45 डिग्री, π/4 का मतलब हो गया 45 डिग्री, इंटू cos x प्लस साइन π/4 इंटू साइन एक्स, ठीक है। तो cos a cos b प्लस साइन a साइन b क्या बनता है, ये बनेगा cos ऑफ a माइनस b, मतलब cos ऑफ x माइनस π/4, ठीक है। cos ऑफ a माइनस b मतलब cos ऑफ x माइनस π/4, ठीक है। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। √3 cos 13 प्लस साइन 13 इक्वल टू 2 साइन 73, ठीक है। √3 cos 13 प्लस साइन 13 इक्वल टू 2 साइन 73, ठीक है। एक काम कर लो, RHS से ही कर लो, ठीक है। 73 है, 73 का मतलब 60 प्लस 13 डिग्री, ठीक है, उसी से कर लेते हैं। तो RHS इक्वल टू 2 इंटू साइन 60 प्लस 13 डिग्री, तो बन गया 2 इंटू साइन 60 cos 13 प्लस cos 60 साइन 13 डिग्री, ठीक है। तो 2 इंटू साइन 60 का मतलब √3/2 इंटू cos 13 प्लस cos 60 का मतलब 1/2 इंटू साइन 13, ठीक है। तो 2 सभी जगह से कैंसिल हो गया, हमारा बन गया √3 cos 13 प्लस साइन 13 एंड दिस इक्वल टू LHS, ठीक है। हो गया ये, मतलब क्या किया, RHS कंसीडर किया। 73 को क्या लिख सकते हैं, 60 प्लस 13, तो 60 प्लस 13 हमने लिख करके साइन a प्लस b का फॉर्मूला लगा के इसको एक्सपेंड कर दिया, तो बन गया √3 cos 13 प्लस साइन 13 एंड दिस इक्वल टू हमारा LHS हो गया, ठीक है। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Prove that sine of x plus y upon sine of x minus y equal to tan x plus tan y upon tan x minus tan y, ठीक है। हम कंसीडर करते हैं LHS।
साइन ऑफ x प्लस वाई, तो बनेगा साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई डिवाइडेड बाय साइन एक्स कॉस वाई माइनस कॉस एक्स साइन वाई। देखो लाना क्या है, tan x लाना है। tan x मतलब साइन अपॉन कॉस, तो एक काम करो, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों को cos x इंटू कॉस वाई से डिवाइड कर दो, तो बन जाएगा साइन एक्स कॉस वाई डिवाइडेड बाय कॉस एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई डिवाइडेड बाय कॉस एक्स कॉस वाई अपॉन साइन एक्स कॉस वाई कॉस एक्स कॉस वाई माइनस कॉस एक्स साइन वाई डिवाइडेड बाय कॉस एक्स कॉस वाई। ठीक है, कॉस वाई कैंसिल हो गया, कॉस एक्स कैंसिल हो गया, कॉस वाले टर्म हमारे कैंसिल हो गए, साइन अपॉन कॉस टेन साइन अपॉन कॉस टेन, तो मतलब दिस इक्वल टू बन जाएगा tan x प्लस tan y डिवाइडेड बाय tan x माइनस tan y एंड दिस इक्वल टू हो गया हमारा RHS। ठीक है, एक बार फिर से देख लो इसको, साइन x प्लस वाई अपॉन साइन x माइनस वाई इक्वल टू tan x प्लस tan y अपॉन tan x माइनस tan y। ठीक है, अब देखो यहाँ पे करना क्या है, यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा LHS मैंने कंसीडर किया। ठीक है, साइन x प्लस वाई अपॉन साइन x माइनस वाई, क्या बनना है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, डिनोमिनेटर में माइनस है, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी हो गया। अभी लाना था tan, tan का मतलब साइन अपॉन कॉस, तो इसलिए मैं न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों को cos x इंटू cos y से डिवाइड कर दिया सारे टर्म को, तो बना साइन x cos y अपॉन cos x cos y, cos x साइन y अपॉन cos x cos y, तो सबको डिवाइड करेंगे, cos वाला टर्म हमारा कैंसिल हो गया, बचा क्या साइन x अपॉन cos x साइन y अपॉन cos y, साइन x अपॉन cos x साइन y अपॉन cos y, tan x प्लस tan y tan x माइनस tan y एंड दिस इक्वल टू हो गया हमारा RHS। ठीक है, अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, प्रूव दैट साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी डिवाइडेड बाय कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी इक्वल टू 10। ठीक है, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी अपॉन कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी इक्वल टू 10। तो LHS कंसीडर करो और सारे वैल्यूज को पुट कर दो, क्या बनेगा, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ठीक है, प्लस साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन डिवाइडेड बाय कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी प्लस कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन हो गया। मैंने साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी इनके फॉर्मूले को मैंने पुट किया। प्लस माइनस में हमारे जो टर्म्स हैं वो कैंसिल हो गए। ठीक है, तो न्यूमरेटर में क्या बना, न्यूमरेटर में बना 2 साइन ए कॉस एंड डिनोमिनेटर में बन गया 2 कॉस ए कॉस। ठीक है, तो 2 कट गया, कॉस बी भी कट गया, साइन ए अपॉन कॉस ए हो गया हमारा, दिस इक्वल टू tan ए एंड दिस इक्वल टू RHS। ठीक है, ठीक है, एक बार फिर से क्वेश्चन को देख लो।
साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी अपॉन कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी इक्वल टू tan। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी प्लस साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। हमारे पास रिजल्ट आ गया। अब इस रिजल्ट के अकॉर्डिंग जितने टर्म कैंसिल हो सकते थे उनको मैंने कैंसिल कर लिया। कॉस बी लास्ट में कैंसिल हो गया, हमारा आंसर आ गया 10। ठीक है, अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Prove that sin a minus b upon sin a sin b plus sin b minus c sin b sin c plus sin c minus a sin c sin a इक्वल टू 0। ठीक है, तो बन जाएगा LHS इक्वल टू, अब देखो साइन ए माइनस बी मतलब क्या बनना है, फॉर्मूला लगा के इसको एक्सपेंड कर लो। साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन हो गया, डिवाइड करना है किससे, साइन ए साइन बी साइन ए साइन हो गया। फिर सेकेंड वाला टर्म साइन बी कॉस सी माइनस कॉस बी साइन सी, डिवाइड किससे करना है, साइन बी साइन सी साइन बी साइन सी प्लस साइन ऑफ सी माइनस ए बनेगा साइन सी कॉस ए माइनस कॉस सी साइन, डिवाइडेड बाय क्या है, साइन सी इंटू साइन ए डिवाइडेड बाय साइन सी इंटू साइन। अब देखो यहाँ साइन ए कट गया, यहाँ पे साइन बी कट गया, यहाँ पे साइन बी कट गया, यहाँ साइन सी कट गया, यहाँ साइन सी कटा, यहाँ पे साइन ए कटा। तो कॉस बी अपॉन साइन बी क्या बन जाएगा, ये हो गया कॉट बी माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए हो गया कॉट ए प्लस कॉट सी माइनस कॉट बी हो गया। फिर बनेगा प्लस कॉट ए माइनस कॉट सी, देखो प्लस कॉट बी माइनस कॉट बी माइनस कॉट ए प्लस कॉट सी माइनस कॉट सी, सारे टर्म जो हो गए कैंसिल हो गए, आंसर हमारा हो गया 0 मतलब RHS। ठीक है, एक बार फिर से क्वेश्चन को जरा हम देखते हैं। साइन ए माइनस बी अपॉन साइन ए साइन बी प्लस साइन बी माइनस सी अपॉन साइन बी साइन सी प्लस साइन सी माइनस ए अपॉन साइन सी साइन ए इक्वल टू 0। क्या करना है, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, सबको डिवाइड किससे करोगे, साइन ए साइन बी से। ठीक है, तो इसमें पहले के नीचे था साइन ए साइन बी, दूसरे के नीचे साइन बी साइन सी, तीसरे के नीचे साइन सी साइन ए। तो जब मैंने फॉर्मूला लगा के इसको एक्सपैंड किया तो पहले में साइन ए कट गया, दूसरे में साइन बी कटा, फिर साइन बी साइन सी कटा, फिर उस तरीके से साइन वाले टर्म हमारे कैंसिल आउट हो गए। हमारे पास बचा कॉट बी माइनस कॉट ए, कॉट सी माइनस कॉट बी, कॉट ए माइनस कॉट सी। जब इसको मैं पूरा अच्छे से लिख रहा हूँ, प्लस माइनस करके सारे के सारे टर्म हमारे कैंसिल हो गए। ठीक है, कैंसिल होने की वजह से हमारा आंसर हो गया 0 जो कि RHS था। ठीक है, तो इस वीडियो में हम इतना ही करते हैं। ठीक है, इसके आगे के जो क्वेश्चंस हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है।